खबर ये छपती है कि सागदार का नाम पीएम साहब ने वापस ले लिया है, मगर जो मेरी खबरें हैं, जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है, या आप देख रहे हैं सामने, मैं देख इस तरह करीब से नहीं पाऊंगा, लेकिन ये कि वो ये शायद उसकी बरक्स और मुतजाद बात कर रहे हैं, तो ये कोई एक फैसला नहीं आपस में हो सकता। अच्छा, मरियम लाना दे तुसी यार जो मर्जी ला दो। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारी बहनों की तरह थी, काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। इनकी वजह से एक दफ़ा एक फुटी दिखाने के लिए मुझे इमरान खान के दौर में भी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी। कुछ इनकी मर्जी से वज़ीर आज़म आएगा, ये अपनी मर्जी से आए हैं। आप कह रहे हैं ना ये असम्बली 2 दिन पहले तलील कर देंगी कि 90 दिन मिल जाएं, वरना 60 दिन होते हैं इलेक्शन के, अगर टाइम मुद्दत पूरी करे। इमरान खान का भी यही गुनाह था ना कि उसने अपना कायनी इख्तियार किया। आपने ये रवायत पैदा कर दी कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन लाजम नहीं है। ठीक भाई साहब, आपने ये कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के 3 रुकनी बेंच के फैसले की कोई अहमियत नहीं है, हुकूमत माने या ना माने। अब फिर अगर निगरान हुकूमत होती है, अगर वो 90 दिन में ना कराए, उसका मूड बन जाए 90 हफ्तों में कराना है, 90 सालों में कराना है, कौन रोकेगा उसको? चलो मुझे बताएं, उसका नाम बताएं। कोई नहीं रोक सकता भट्टी साहब। मुझे भट्टी साहब आप आइन वाइन साहब, मैं आपसे अब सीखूंगा सीरियस, मेरी बात, मैं ईमानदारी से आइन का काम, आइन का नाम जिक्र करना बंद ना कर दें हम। बिल्कुल जरूरत है। मुझे बताएं ना, आपने ये 190 दिन हो गया पंजाब और केपी में, आपने अब ये अमलन साबित कर दिया कि पाकिस्तान बेआइन मुल्क है, यहाँ आइन किताब का टुकड़ा है। आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, अब क्या गारंटी है? कौन सा कानून का आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो? भाई वो 90 हफ्तों में कराए, 90 सालों में कराए, 90 सदियों में। जो सूट करेगा वो करेंगे, जो सूट नहीं कर तो सूट करेगा या इन्हें बूट करेगा, मुझे नहीं पता। मुझे इलेक्शन होते हुए मुश्किल नजर आते हैं। बादियुल नजर में कल को हो सकता है 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए, मुझे तो इसका नहीं पता। मुझे पाकिस्तान की सरजमीन में वतन पाकिस्तान जिसकी मट्टी से दूर करने। अच्छा भट्टी साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, आपने निगरान बड़े सुना है, पहले किसी दूसरे मुल्कों में पता नहीं ये राय जाए, ये किस चीज की निगरानी करते हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूं। एक दौर में एग्जाम होते थे और निगरान सुप्रीडेंट होता था, अब निगरान वजीर निगरान तो वो होता था इन्विजिलेटर, जो फिरता था, वो खरीदते थे सेंटर, फिर वो नकल कराते थे राज्य के। फिर आजकल के कोई वजीर बन गया हुआ रेलवे का कोई, क्या फिर वो बन जाते थे। अब निगरान का काम क्या होता है? निगरान बेसिकली होता है कि अगर इलेक्शन वो तालीमी सेंटर बना तो उधर नकल ना हो और 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर दे के उनसे ले ले। लेकिन अब निगरान का काम ये है कि नकल कराना, और 3 घंटे की बजाय उसको 3 महीने, 3 साल, 3 सदियाँ ले जाए। अब आपने जो रवायत 14 मई के फैसले उमर साहब ने ना मान के आपने ये साबित कर दिया कि इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है, ना ये अब PDM ये कल को इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर सकेगी, क्योंकि पंजाब असम्बली और KPK की तहलील होने के बाद तारीख जब भी लिखेगा ये स्याह कारनामा इनके माथे पर दाग की तरह रहेगा। अच्छा भट्टी साहब, मुझे बताएं, असल अंदर की का कोई सुना है बड़ा फड्डा चल रहा है कहीं पर, कहीं दफ्तर के बाहर या दाएं बाएं, कोई बहुत आपस में कोई कहानी है आपके पास? घर में लड़ाई हो गई है, एक पार्टी में 3 वज़ीर आज़म है, एक चाहता है इलेक्शन हो, एक भाई ने दूसरे भाई को फ़ोन करके कहा मेरी एक गलती हो गई, पहले मैंने शाहिद हकान को बनाया था, आपकी बजाय मैं किसी और को बना देता। मुझे पता किस मुल्क की बात है, क्योंकि आपने सुना बड़ी अमेंडमेंट की है, कोई तरमीम ऑर्डिनेंस लाया है कि सबूत दो, फलां करो, ये करो, और जुर्म तुम करो और मुल्ज़म हम बन जाए, कत्ल तुम करो और फाय हम चले जाए, और डकैती तुम करो और शक में हम पकड़े जाए, और मुल्क का खजाना तुम लूटो, दर बदर हम हो जाए। मुल्क में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, तुम कब्जे करो, हमें कब्र की जगह ना दो, और हमसे कहते हो कि नए ऑर्डिनेंस। आपने मुझे बताया कि निगरानी किस चीज़ की निगरानी करते हैं? इलेक्शन की निगरानी होती है? नहीं, चोरी के माल की, आइन तोड़ने की निगरानी करते हैं, आइन सही टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। कायदी साहब, पीपल्स पार्टी, मुझे नून लीग पर तो कोई दुख नहीं है, इनका तो बाजी आइन शिकनी का में मशहूर है, इनमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, यकीनन सारी नून लीग नहीं। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, 13 अगस्त को ये हुकूमत की मियाद ख़त्म हो रही है। 14 अगस्त को मरियम नवाज साहबा
वो वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया जाए। ये मैं आपको चैलेंज है, अगर 2018 में इनके मुताबिक धांधली हुई थी, उनको भी गिरफ्तार कर लेंगी, उन किरदारों को जिस पे ये इल्ज़ाम लगाती थी, जिसमें जलसे थे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे एक ही गामजन कर सकती है मोहतरम मरियम नवाज। तीसरा दुनिया, पाकिस्तान 22 करोड़ में किसी में इतनी अहलियत, इतनी सलाहियत, इतनी खूबी नहीं कि अपने मुजरम बाप को अच्छा जेल से छुड़ा के भाग जाए। ब्लैकमेल करके मुल्क के अदारों को, जिन 4-5 हज़ार लोगों पर करप्शन के पर्चे हो, उन्हें ड्राई क्लीन करा के निकलवा दें। ये क्रेडिट मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मेरी गुजारिश है हमें इंटरव्यू का टाइम दें। मैं इतना जीनियस खातून का इंटरव्यू करना चाहता हूँ मरने से पहले। देखें, जैसे मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले ना कभी परवेज रशीद साहब को सच बोलते हुए सुनूं। तो ख्वाहिश रखने में कोई नुकसान तो नहीं है। शरीफ आदमी है, वो तो हमारे पुराने साथी हैं यार। मैं ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता मैं किसी के बारे में नेगेटिव बात करनी नहीं पाए, चाहे मुझे गोली मार दो। तो अच्छा बड़ी साहब, ये PTI की जो अहली की ख्वाहिश है, अगर खुदा खैर करे मुल्क के वसी और अरीज़ मफाद के ज़िमन में हमने इलेक्शन करवाने ही नहीं है, तो फिर पाबंदी लगाने की तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? अच्छा काजी साहब, 15 माह से हुकूमत है। हर दिन PDM की क़यादत ने कोशिश की कि इमरान खां नाहल हो जाए, तरीके इंसाफ पर पाबंदी लग जाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। 15 माह देख, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वो पकड़ा भी नहीं गया। एक दफ़ा पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गलत पकड़ा। अब जुमान पार्क में कोई परिंदा भी जाए तो उसको पकड़ लेते हैं, ओए तू चिड़ी दा बच्चा, तू इत्थे क्यों आया उकाब दे घर। अब इमरान खान के घर आप जा नहीं सकते। ये मैं कह रहा हूं, मेरा एक दोस्त है लंदन, मुझे मिला था, उसका नाम इमरान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहीं फिर मैंने बता दिया आपको। आपका भी आज के बाद एक दोस्त है, मुझे उसने सलाम दिया था। उसने कहा यार कादी साहब मुझे भूल गए, मेरा नाम लेना भी नहीं पसंद करते। उन्हें कहा मेरा नाम इमरान खान है और मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ। अच्छा चलें बड़ी साहब, वो तो हम नाम तो आप ले ही रहे हैं, हम लोग भी ले रहे हैं, उस पर कोई नहीं। मैं इमरान खान कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ? अच्छा दूसरा, लेकिन मेरा यार है यार, अभी बेचारा परसों उसने सब कुछ तो नेगेटिव नहीं है ना। अरबों रुपए हमने इलेक्शन से पहले कोई ना कोई लोगों की यानी तरक्की हो जाए, वो भी तो जारी सुना हुआ है। नहीं देखिए, वैसे एक और भी हुआ है, 53 अरब रुपए का एक फ्रॉड भी निकला है FBR में, मैं कल पढ़ रहा था। सिर्फ छोटा सा पॉसिबल है, छोटा सा तो फिर पॉसिबल है उन्हीं में से कोई वज़ीर आज़म आ जाए। यार आप तो बड़े जीनियस है, आपको छुपे हुए दिलों के राज पता है। पाकिस्तान में तरक्की करने के लिए, आज़ाद रहने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट राय देने के लिए आपको किसी बड़े फ्रॉडिये माफिए का, एलीट कैप्चर माफिए का हिस्सा होना होगा, वरना आपकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहेगा। पाकिस्तान में सच नहीं बोल सकते। नहीं बड़ी साहब, आप भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं पूरा नहीं बोल रहा भाई। जितना बतेरा है, आप तगड़े हैं, मैं माड़ा बतेरा है जितना। अच्छा बट्टी साहब, एक तो देखें, पहले हम ये गिला करते थे कि यार कानून साजी नहीं होती। अब एक दिन में 29 बिल पास हो रहे हैं और आप जो है नाराज हैं। देखो, एक ये सिलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत ये खबर के मुताबिक 1000 अरब से ज़्यादा के मंसूबे लगा रही है। 8 दिन रह गया, आखिरी सिस्कियाँ तुम ले रहे हो, इद्दत ख़त्म होने वाली है। खुदा रसूल का वास्ता यार, मुल्क को छोड़ दो यार। जिस वक्त आप आए थे मुल्क का हाल क्या कर दिया। फिर कहते हो धरती माँ होती है, तो माँ के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? वाकई मुल्क माँ है, पाकिस्तान मेरी माँ है, लेकिन माँ की लोग इज्जत करते हैं। मालत माँ की बोटियाँ नहीं नोचते। तुम जो कमीशन का माल खा रहे हो, ये अभी टीवी में दिखाए हैं, राना सनाउल्लाह सब खारिज करते जा रहे हो। भाई फैसलाबाद मुबैना तौर पे आबद शेर अली के वालिद शेर अली ने कहा आपने 20 बंदे मरवा दिए। अब आपने लगड़ बगड़ों की एक टीम खड़ी कर ली। आप पाकिस्तान को आइन से दूर कर रहे हो। कादी साहब, आने वाले दिनों में जिस जमात को ये माइनस करना चाह रहे थे, अवाम ने उसको नहीं होने दिया। अब माइनस से जिसके जरिए कराना चाहते हैं, माइनस ये होने लगे हैं और उसके आगाज हो चुका। कादी साहब सुने, एक इनकी हिकमत अमली है, उसकी मुझे एक बात की आपने ना बताया नहीं है। बस फिर ज़मान पार्क की तरफ अच्छी खबरें जाने वाली हैं। बस जाओ, मैं कह ज़मान पार्क जाएं, किस तरफ जाएं, अच्छी खबर जाएं। लेकिन मैं बड़ी साहब ये कह रहा हूँ कि ये अभी आगे सुनवाएंगे आपको, शायद अगर हमारे पास शॉट अभी हो तो ये फिर उधर ही मुँह कर रहे हैं कि जिधर से इन्हें खैर मतलब खैर की खबर आती है, जिस तरफ से जहाँ से इनको मैंडेट बनाया जाता है जहाँ पे,
तो उनकी 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 उनके पीछे पड़ जाते हैं। काजी साहब, नवाज शरीफ यूरोप, दुबई और बाद जब उन्हें खदशा कि शायद इलेक्शन ना हो, पीटीआई बहुत पीछे रह जाएगी। जो एक दो अदारों के पीछे पीडीएम के कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, जानबूझ के ये बयान दिया जा रहा है हमें 19 को ऑफर हुई थी, ब्लैंक चेक दिया था। ये अदारों की बदनामी नहीं है तो और क्या है? इन पे पाबंदी क्यों नहीं लग रही? ये मेरे अदारों को रुसवा कर रहे हैं। अदारों का काम ये थोड़ा कि किसी की हुकूमत 1 साल 1.5 साल आई है तो अपोजिशन जो जेल में है उसको जाके कहें खाजा साहब वजीर आजम तुसी बन जाओ या शाहद हसन अब्बासी, मालका का हुक्म है। वो मालक अल्लाह है, वो भाई तुम्हारे होंगे ये मालक। हाँ, मुलाजमत जहाँ करते हैं वहाँ अदारों के मालक होते हैं, लेकिन आपने तो अल्लाह मालक को भूल गए। क्या उसका कोई कंटेंट आपको याद है? क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं जेल में हूँ तो मुझे आके ऑफर हुई कि पंजाब अगले महीने आपको दे देते हैं 2019 में। उधर मैं तैनातियाँ देख रहा था 2000 में कौन सा वजीर आला था, कौन सा गवर्नर था, तो और अगले महीने आपको पूरी हुकूमत दे देंगे एक्सटेंशन के इशू पे। तो कादी साहब फिर आप जैसे साहिब इल्म, चले जमहूरियत कहे, हमने बाहर भी तो जाना था ना, तुसी बड़े अजीब आदमी वो उन्होंने बेसिकली जो किया ये ख्वाजा आसिफ किसको हिट कर रहे थे मुझे बताएं। एक बंदा जेल में है, कौन उसको जाके ये लफ्ज़ कह सकता है कि जी आप वज़ीर आज़म बन जाए? क्या ख्वाजा आसिफ की ये तकरीर भूल गए कि असम्बली में इसने मेरे मुल्क के वक़ार, मेरी आन शान, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में 71 की जंग से क्या रेफरेंस दिया, कारगिल को क्यों डिस्कस किया, 65 की जंग को क्यों किया, ये लफ्ज़ क्यों कहा कि तबाह फना आदमी करे और शरीक नवाज शरीफ करे? क्या कादी साहब ये आइन और कानून से बाला है? ब्रेक बड़ी साहब, मैं तो साड़ी बारी आदमी तो ब्रेक ही आ जाती। मैं उनसे उनकी अब हर किसी की अपनी राय है। साड़ी बारी टेक ते साडे बारी ब्रेक, मगर लाहौर की ये रेट